सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में क्या आता है, सबसे पहले आता है वन वन, मेनी वन, ऑन टू और इनटू। अब वन वन फंक्शन बताने का क्या तरीका होता है, आप लोगों को बचपन में मैंने सिखाया हुआ है कि कोई भी फंक्शन वन वन कब होता है, जब एक एक्स पे एक वाई, एक एक्स पे एक वाई, ओके, वन टू वन। इंसानों में अपवाद हो सकता है, इंसानों में एक्सेप्शन हो सकता है, इसमें वन वन फंक्शन में कभी भी एक्सेप्शन नहीं होगा, ध्यान रखना, एक पे एक, ओके। चलिए, अब कोई भी फंक्शन वन वन कब होता है, अब आप देखिए, इसको आप रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं कि ये जो वन वन वाला जो खेल होता है, ये या तो इंसान को ऊपर ले जाता है या बिल्कुल नीचे लाता है, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ओके, ध्यान रखिएगा। तो कोई भी फंक्शन वन वन कब होता है, जब या वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। सबसे इजी तरीका होता है वन वन बताने का। तो वन वन के लिए आप सीधे क्या करेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, स्लोप बढ़ता रहेगा। अगर इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो स्लोप कम होगा। तो ये वन वन जो है या तो कहां ले जाएगा, इंक्रीजिंग की ओर, या बिल्कुल धड़ाम से नीचे डिक्रीजिंग की ओर। ध्यान रखना आप लोग। खैर, अब आप उस फेज से निकल चुके हो। चलिए, अब यहां पे हम बात करते हैं एक बार मैनी वन की। तो मैनी वन मतलब आप देखो कि दो एक्स पे एक वाई, दो अलग अलग एक्स पे एक वाई, तीन एक्स पे भी एक वाई हो सकता है, चार एक्स पे भी एक वाई हो सकता है, पांच एक्स पे भी एक वाई हो सकता है, बहुत सारे एक्स पे एक वाई हो सकता है। तो फंक्शन मैनी वन होगा। और कोई भी फंक्शन मैनी वन है, आपको मैंने बचपन में सिखाया था कि उसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा, मैक्सिमा मिनिमा वाला ग्राफ होगा। इस तरह से ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, मतलब हो सकता है वापस से नीचे से ऊपर भी चला जाए। इसका मतलब यह है कि आप देख सकते हो दो अलग अलग एक्स पे क्या आ रहा है, वाई जीरो आ रहा है, दो जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को। यहां पे आप देखो तीन जगह काट रहा है, तीन अलग अलग एक्स पे क्या आ रहा है, वाई जीरो आ रहा है। तो इसको बोलेंगे हम मैनी वन। तो ग्राफ में एक भी मैक्सिमा एक भी मिनिमा आ जाए तो हम बोलेंगे कि ग्राफ किसका है, मैनी वन फंक्शन का है। तो इसका तरीका यही था कि आप मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कीजिए। मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना, या फिर फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है किसी इंटरवल में, तो वो ऊपर जाएगा और नीचे भी आएगा। और अगर ऐसा है तो दो अलग अलग एक्स पे एक वाई जरूर मिलेगा, अगर वो ऊपर जाके वापस नीचे आएगा। और हमको केवल मैनी वन के लिए क्या करना होता है, हमको यहां पे मैक्सिमा मिनिमा बताना होता है। अगर एक मैक्सिमा या एक मिनिमा आ गया तो फंक्शन मैनी वन होगा, ओके। फिर हम बात करते हैं ऑन टू और इनटू की। तो ऑन टू मतलब क्या होता है, ऑन टू मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए। जितने एलिमेंट कोडोमेन में है वो सब एफ के लिए रेंज होना जरूरी है। तो कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। और अगर हम बात करें इनटू की तो कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज। ये आपको ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें मैंने बताई है। चलिए, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, इसमें देखिए फंक्शन दिया है एफ एक्स। एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू दिया है 3 की पावर माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस 3 की पावर एक्स प्लस एस जी एन ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2। सबसे पहले हम इस फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। तो अब हम रीडिफाइन कैसे करेंगे, चलिए अब मैं इसको रीडिफाइन करता हूं। तो देखिए एफ एक्स बराबर यहां पे, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि मॉड एक्स है, तो मॉड के लिए मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई है कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, प्लस लगाओ मॉड उड़ाओ, मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव माइनस लगाओ और मॉड उड़ाओ। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। तो अगर इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, प्लस लगाओ, मॉड हटाओ
तो ये -x, क्योंकि मैं कंडीशन लेके चल रहा हूं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए कि यहां मैंने SGN का क्या काम होता है कि SGN को आपने 1 से बड़ी वैल्यू दी, सॉरी 0 से बड़ी वैल्यू दी, तो SGN का आउटपुट क्या होगा 1। अगर आपने इसको क्या दिया x 0 से छोटा दिया, आपने x नेगेटिव दिया, तो SGN का आउटपुट आएगा -1, और अगर आपने इसको 0 दे दिया तो ये 0 हो जाएगा। ये SGN का काम होता है। तो अभी मैं फिलहाल x ग्रेटर देन 0 दे रहा हूं इसको, है ना। अब यहां पे SGN के कारण, अब देखो इसमें e की पावर में -x है, तो जो भी वैल्यू दूंगा मैं x को दूंगा, तो x को मैं कुछ भी दे दूं, e की पावर -x पॉजिटिव ही रहना है। तो इसका मतलब SGN को अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो वो क्या आएगा 1, तो ये सीधे कितना हो गया 1 और +2 एज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसी के साथ आप आगे देखिए, अगला फोल्डर क्या बनेगा 3 की पावर। अब इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव, माइनस लगाओ, मॉड हटाओ, तो ये हो जाएगा 3 की पावर +x। क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है और मैं x नेगेटिव रखूंगा, तो माइनस लगाओ, मॉड हटाओ, -3 की पावर x प्लस, अब यहां पे भी देखो आप x नेगेटिव भी रखते हो तो भी एक्सपोनेंशियल का आउटपुट तो पॉजिटिव ही होना है, और SGN को आपने पॉजिटिव दिया तो ये 1 होगा। SGN का काम क्या होता है कि अगर आपने x, मतलब इसके अंदर आपने कुछ भी अगर पॉजिटिव वैल्यू दी है तो आउटपुट 1, नेगेटिव दिए तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का कंसर्न यहां से है, इससे कि SGN के अंदर जो भी है अगर पॉजिटिव है तो सीधे आउटपुट 1, बट यहां पे x कुछ भी रखो इसका आउटपुट पॉजिटिव ही आना है, तो SGN को हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, तो SGN 1 देगा। ओके, तो ये सीधा 1 हो गया और +2, तो इफ x लेस देन 0, तो आप देख सकते हैं कि ये उड़ गए, तो सीधे ये क्या हो गया। अब फाइनली आप देख सकते हैं कि 3 की पावर -x -3 की पावर x +3, और यहां से आप देख सकते हैं 3, और ये कब आएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये कब आएगा जब x लेस देन 0। अब हमको इंजेक्टिव सर्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर मैं इसको इंजेक्टिव सर्जेक्टिव की बात करूं, तो आप देखिए कि x लेस देन 0 पे कितना है 3 है। तो अब आप सीधे अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमेशा dy/dx कितना आएगा 0 आएगा, और आप वैसे भी देख लीजिए कि जब x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू 3 है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है मैनी वन होता है। तो एक तरह से ये 100% कैसे हो गया मैनी वन। अब हमको बात करनी है ऑन टू और इनटू की। ये मैनी वन तो हो गया, ओके फिक्स हो गया कि ये मैनी वन तो होगा। अब हमको बात करनी है ऑन टू या इनटू की। ओके, अब चलिए ऑन टू इनटू की बात करते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं इसका डोमेन देखता हूं तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका R। आप कुछ भी रखो कोई तकलीफ नहीं है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा R। अब डोमेन R और कोडोमेन अगर क्वेश्चन में दिया है, देखिए कोडोमेन भी R दिया है, हम इसकी रेंज प्रिडिक्ट करते हैं। अब एक बात आप ध्यान दीजिए कि रेंज निकालने वाला खेल आपको सब कुछ यहीं से ही क्लियर हो रहा है। x लेस देन 0 है तो वैल्यू कितनी है 3 है, ये तो फिक्स हो गया। तो अब बचा क्या ग्रेटर देन 0, समझे कि नहीं समझे। अगर आप सोचिए कि अगर x लेस देन 0 पे 3 है तो अब क्या बचा x ग्रेटर देन 0। अब आप जब ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो ये तो 3 है ही। अब यहां पे जब ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो आप सोचिए कि ये 3 की पावर -x -3 की पावर x +3। अब जब आप ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो देखो ये तो वैसे भी कहां चला गया 1/3 की पावर x नीचे चला गया। और अब सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा इस पे, क्योंकि अब इसका साइन नेगेटिव है, ये दोनों तो क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। सब कुछ डिपेंड करेगा 3 की पावर x पे। जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा होगी। ओके, अब इसके अलावा आप देख सकते हो कि जब आप 0 से 1 कुछ भी रखोगे तो 0 से 1 में तो देखो ये भी क्या आएगा बहुत छोटा आएगा, और 0 से 1 में ये भी छोटा आएगा। तो उस केस में ये जो 3 होगा ना ये डोमिनेटिंग होगा।
तो अब आप यहां पे देख सकते हो कि अगर मैं x ग्रेटर देन 0 रखूंगा तो ये नेगेटिव वैल्यू जो है ये बड़ी होगी, मतलब ज्यादा नेगेटिव आएगा। ये ज्यादा नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि 3 की पावर x है। तो अब मिनिमम कब आएगा? आप सोचो कि जब आप x 0 रखोगे, x 0 रखोगे तो कितना आ रहा है? 3। 0 के आगे आप कुछ भी रखो ये और कम होता जाएगा। आ गया? कम हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव साइड चलता जाएगा, क्योंकि 3 की पावर आप सोचो कि बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो गई? क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। कैसा है? डिक्रीजिंग। ओके, अब डिक्रीजिंग कैसे डिक्रीजिंग है आप ये भी देख सकते हो। रेंज निकालने का एक तरीका और आप डिक्रीजिंग से भी आइडिया लगा सकते हो, है ना। तो डिक्रीजिंग कैसे है कि आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना आएगा? एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना आएगा? -3 की पावर एक्स ln 3 -3 की पावर एक्स ln 3 आ गया। अब आप सीधे ही देख सकते हो कि माइनस कॉमन लोगे तो एफ डैश एक्स क्या हो गया? अल्टीमेटली नेगेटिव हो गया, क्योंकि 3 की पावर एक्स हो या 3 की पावर माइनस एक्स हो, दोनों होंगे तो पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल का आउटपुट पॉजिटिव ही होता है। तो इसका मतलब आपका एफ डैश एक्स क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। कब? जब आप एक्स बढ़ाओगे। ओके, एक्स बढ़ाओगे तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। अब डिक्रीजिंग होगा इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब एक्स कितना होगा? 0, क्योंकि 0 के आगे तो क्या होना है? कम होना है। इस तरह से जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब एक्स कितना होगा? 0। तो इस तरह से इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी? -∞ से 3, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ये 1 - 1 0 और ये 3 बचेगा। तो -∞ से 3 इसकी रेंज आएगी। ओके, तो अब ये इसकी रेंज, और कोडोमेन ऑलरेडी कितना है? r है। कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये मेनी वन इनटू। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा रेंज का प्रेडिक्शन मुश्किल होता है, इसीलिए मैं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर रहा हूं। ओके, तो अब आप ध्यान दीजिए कि 2 + t और 2 - t इक्वल है, इसका मतलब ये 2 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये मैंने बनाया x = 2 और ये इसके अबाउट सिमेट्रिक। हमने बचपन में क्वाड्रेटिक पढ़ा है, उसमें लोकेशन ऑफ रूट पढ़ा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ध्यान होगा। तो लोकेशन ऑफ रूट में ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? -b/2a। अब देखिए कि यहां पे -b/2a, a की जगह क्या दिया हुआ है? 1। -b/2a, a की जगह 1 दिया हुआ है, और वो कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब यहां से b = हो गया -4। अब b = -4 हो गया तो अपना जो फंक्शन हो गया वो क्या हो गया? x² - 4x + c। अपन ने लोकेशन ऑफ रूट पढ़ा था, आपको याद होगा, तो उसमें इस पॉइंट को मैं बोलता हूं -b/2a, और -b/2a मतलब b तो ये है, a1 है, तो अपने पास क्वाड्रेटिक ये आ गई। अब थोड़ा सा हमको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। चलिए, F1, F2, F4 को कंपेयर करना है। अब आप देखिए कि जब हम F1, F2, F4 को कंपेयर करेंगे तो क्या क्या हमारे सामने बातें आएगी। एक बात तो तय है कि देखिए ग्राफ या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, क्योंकि वो किसके अबाउट सिमेट्रिक है? 2 के अबाउट। अब अगर यहां पे आप F1, F2 और F4 को कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या क्या आएगा। आप सबसे पहले देखिए F1, अगर मैं ये वाला ग्राफ कंसीडर करता हूं, कौन सा वाला? फर्स्ट वाला, तो इसके हिसाब से, पहले वाले ग्राफ के हिसाब से सोचना आप। पहले मैं F1 निकाल लेता हूं, तो F1 कितना आएगा? 1 - 4 + c, तो आ जाएगा c - 3। F2 कितना आ जाएगा? 4 - 8 और प्लस c कितना आ जाएगा? c - 4। F1, F2 और हमको क्या कंपेयर करना है? F4, तो F4 भी निकाल देता हूं मैं। F4 कितना आएगा? F4 सीधे c आ गया, क्योंकि 16 - 16 c। अब आप सोचिए कि अगर मैं फर्स्ट वाला ग्राफ कंसीडर करता हूं तो केवल इस x = 2 पे वैल्यू क्या आएगी? 0। इसके इधर जाऊं या इधर जाऊं, वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव।
और अगर मैं x इक्वल टू 1 बोलता हूं तो वो इधर आएगा, 2 के इधर आएगा 1, और 1 पे वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब अगर मेरे को 1 पे पॉजिटिव चाहिए तो आप सोचिए कि मेरे को 1 पे पॉजिटिव रखना है तो c को क्या रखना पड़ेगा, c को मेरे को 3 से बड़ा रखना पड़ेगा, तब जाके ये f1 पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर मैं पहला वाला ग्राफ कंसीडर करता हूं, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला ग्राफ अपन कंसीडर करते हैं तो ये किस पे पॉजिटिव आना चाहिए, 1 पे। 1 के साथ साथ ये 2 यहां पे आएगा 1, ये 2 है ही, और यहां आएगा 3, और इसके आगे आएगा 4, इस तरह से। तो 1 3 4, आप सोचिए कि तीनों पे ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट वाला ग्राफ कंसीडर करता हूं, मतलब 1 पे भी वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, 3 पे भी और 4 पे भी। अगर ऐसा है तो आपको c क्या रखना पड़ेगा, आपको c रखना पड़ेगा 4 से बड़ा, c आपको रखना पड़ेगा 5, कम से कम 5 आपको रखना पड़ेगा। अगर आप c 5 रखते हैं तो ये देखिए ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 1, और ये हो गया 2, ये कितना हो गया। अगर आपने c 5 रखा तो f4 कितना हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 1, और ये हो गया 2। तो उस केस में f4 सबसे बड़ा है, फिर कौन है, फिर है f1, और फिर सबसे छोटा आ गया f2। अब इसके अलावा अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये ग्राफ इस तरह का है, अब इस तरह का है तो 2 पे नेगेटिव आ रहा है, ग्राफ नीचे 2 पे नेगेटिव आ रहा है, आ गया। अब इसके लिए मैं सबसे पहले चेक करता हूं कि देखिए 2 पे नेगेटिव, तो 2 पे नेगेटिव आने का मतलब यह हो गया कि c-4 लेस देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अब मैं कौन सा कंसीडर करता हूं, सेकेंड ग्राफ। ये मैंने कौन सा कंसीडर किया, फर्स्ट, अब मैं सेकेंड कंसीडर कर रहा हूं। तो अगर मैं सेकेंड कंसीडर करता हूं तो इसका मतलब यह है कि x इक्वल टू 2 पे नीचे जा रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। तो इसका मतलब f2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0, f2 लेस देन 0, इसका मतलब c-4 लेस देन 0, मतलब मेरे को c इस तरह से लेना पड़ेगा कि ये नेगेटिव आए। तो मान लीजिए मैंने c कितना रखा, 3, अब मैं c3 रखता हूं तो ये नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव आ गया तो कितना आ गया, ये f2 आ गया -1, f2 आ गया -1। अब मैंने c3 रखा तो f1 कितना आ गया, 0, f1 कितना आ गया 0। इसी तरह से मैंने c3 रखा तो f4 कितना आ गया 3, f4 कितना आ गया। अब आप देखिए कि इस केस में भी जब मैंने c क्या रखा था, मैंने ग्राफ ऊपर कंसीडर किया था फर्स्ट वाला, तब भी मैंने क्या किया, f1 3 4 क्या बोला था, पॉजिटिव आना चाहिए, c5 रखा, तो भी देखो ऑर्डर क्या आ रहा है, सबसे बड़ा 4, f4, फिर उसके बाद f1 और फिर f2। यहां भी देखिए सबसे बड़ा कौन आ रहा है, f4, फिर कौन आ रहा है, f1, और फिर कौन आ रहा है, f2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर क्या होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, f4, फिर उसके बाद उससे छोटा कौन होगा, f1, और फिर कौन होगा, f2। तो इस तरह से आपको प्रोसीड करना है, इस तरह से आपको सोचना है, ओके। fx की मिनिमम वैल्यू 0 है, इसका मतलब यह तो है कि परफेक्ट स्क्वायर है, आपको यहां से ये आइडिया लग गया। दूसरी बात कि f ऑफ x -4 और 2 - x बराबर 0 है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि x एक्सिस को ग्राफ टच करेगा, है ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 तभी आती है जब ग्राफ ऐसा हो, इस तरह का ग्राफ होता है, तभी मिनिमम वैल्यू 0 आती है। देखिए मैं बोल रहा हूं कि fx इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू सामने वाले ने बोला है कि 0 है, तो मिनिमम 0 होती है तो ग्राफ 100% x एक्सिस को टच करता ही है। और अगर ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ओके।
फिर अब आगे की कहानी है, इसको हम देखते हैं कि एफ ऑफ x - 4 और 2 - x, इसको थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा क्योंकि यहां से हमको सिमेट्री के बारे में पता चल जाएगा। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था, उसमें वो किसके अबाउट सिमेट्रिक था, 2 के अबाउट, क्योंकि f ऑफ 2 - x बराबर क्या था, f ऑफ 2 + x। ओके, चलिए, तो यहां पे अब मैं इसको थोड़ा सिमेट्री चेक करने के लिए हमको यहां पे रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। आप देखिए, अगर मैं x की जगह x + 3 लिखता हूं तो f ऑफ x + 3 - 4 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा f ऑफ 2 - x + 3। ओके, इस तरह से, तो ये हो जाएगा f ऑफ x - 1 इक्वल्स टू f ऑफ 2 - x - 3। तो फाइनली आप बोल सकते हैं कि f ऑफ x + 1 इक्वल्स टू f ऑफ -1 - x। मतलब ये किसके अबाउट सिमेट्रिक हो गया, -1 के अबाउट। एक मिनट, हाँ, -1 के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। देखिए, ये -1 + x और -1 - x, तो ये जो आपका पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, -1, इस तरह से। अब आप देखिए कि -1 के अबाउट सिमेट्रिक है और -1 इसका एक रूट हो गया, तो यहां से आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो fx होगा वो किस तरह का होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मैं इसको बोल सकता हूं fx बराबर, a कॉमन लूंगा तो ax + 1 का स्क्वायर, इस तरह का होगा। ये हमने प्रिडिक्ट कर लिया। आपको मैंने ए वाला खेल सिखाया ही है कि हमको a कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये ax + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसके जैसे x - 1 के अबाउट सिमेट्रिक है तो यहां पे a वेरी कर सकता है। जब भी हम इसको एक्सप्लोर करते हैं तो हम a को कॉमन लेते हैं, तो आपको इस तरह से एज्यूम करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप ऐसा नहीं बोल सकते कि x + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि उसने आगे भी इंफॉर्मेशन दी है, हम यहां से देख सकते हैं। फिर अब आप एक बात और देखिए कि fx > x है और यहां पे fx x + 1 का स्क्वायर बाय 2। अब अगर मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ये हो गया fx > x, और कौन सा पोर्शन लेना है, ऊपर वाला। फिर इधर से आप देखिए कि अगर मैं x + 1 का स्क्वायर बाय 2, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, और देखो fx मतलब एक तरह से y ही हो गया। तो अब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो x = इसका जो वर्टेक्स आएगा वो क्या आएगा, -1, 0। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। अब यहां पे क्या कंडीशन बनेगी, आप देखिए कि अगर मैं यहां पे देखता हूं कि ये इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, या टच करेंगे, क्या करेंगे, तो इसके लिए आप देखिए कि एक तरीका तो मैं ये लगा सकता हूं कि इसका मैं स्लोप निकालता हूं, तो इसका स्लोप कितना आएगा, 1। अब आप देखिए कि अगर ये मान लिया टच करते हैं किसी पॉइंट पे, तो वहां पे दोनों का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, सेम। तो अब देखिए मैं यहां पे f' इधर से निकालता हूं, तो f' कितना हो जाएगा, 1। अब यहां से निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 2x + 1 बाय 4, तो ये हो जाएगा 2/4 2, तो ये हो जाएगा x + 1/2। दोनों से मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा x + 2x + 1/4, तो 2 से ये 4 कैंसिल हो गया तो x + 1/2 आएगा। ओके, तो जब x + 1/2 और इक्वल्स टू में क्या रखता हूं, इसका स्लोप, तो कितना आ जाएगा, 1। ओके, तो ये हो जाएगा x = कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब कि अगर मैं x = 1 लेता हूं तो यहां पे दोनों का स्लोप क्या आएगा, 1। अब मैं x = 1 पे देखिए दोनों की वैल्यू चेक करता हूं, ठीक है, तो ये कितना आएगा, f1 > कितना आएगा, 1, और यहां पे x = 1 पे ये कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, 2/2, तो ये भी कितना आएगा, f1 पे ये आएगा <= 1। अब आप देखिए कि दोनों चीजें तो पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों को देखते हुए मैं ये बोल सकता हूं कि x = 1 पे f कितना आएगा, 1, तो f1 = 1। ओके, अब f1 = 1 है तो उससे a मिल जाएगा, तो देखिए यहां आ जाएगा
f1 1 रखा तो ये f1 की इधर से वैल्यू क्या मिलेगी, a 1 + 1, 1 + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1। तो यहां से हमको a मिल जाएगा 1/4। तो a आ गया। अब इसने सेकंड पूछा है कि f'1 कितना होगा, तो इसके लिए मैं इसको fx को डिफरेंशिएट करूंगा। तो देखिए fx अपने पास आ ही गया है, fx फाइनली कितना आया, a आया 1/4 और x + 1 का स्क्वायर, तो ये आया x + 1 का स्क्वायर बाय 4। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप देखिए कि f' ये हो जाएगा x + 1/2, और अगर मैं 1 रखूंगा, देखिए 2x + 1 और ये f' आ जाएगा x + 1/2। तो जैसे ही मैंने 1 रखा तो f'1 आ जाएगा 1। तो यहां से a आया 1/4 और f'1 आ गया 1। आप लोग रोज 9 to 10 बने रहिएगा। अब अगले क्वेश्चंस मैं कल की क्लास के बाद पोस्ट करूंगा। थैंक यू।